दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूको बैंक होम लोन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। जी हां दोस्तों, मैंने यूको बैंक पे पहले ही कुछ वीडियो बना चुका हूं, जैसे कि कितने प्रतिशत इंटरेस्ट रेट पर यूको बैंक आपको ब्याज देता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर उन वीडियोस को देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं यूको बैंक से। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ यूको बैंक होम लोन डॉक्यूमेंट रिक्वायर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसके दो कैटेगरी है। अगर आप सैलरीड है यानी किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉय है, तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। दोनों बताऊंगा, वीडियो में बने रहें। बात करें सबसे पहले सैलरीड का, यानी जैसे आप कहीं पे काम करते हैं, सैलरी मिलती है आपको, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बात करें सबसे पहले रिक्वायरमेंट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अप्लीकेशन फॉर्म होता है यूको बैंक का, जैसे मान लीजिए यूको बैंक में आप होम लोन लेंगे तो वहाँ पे एक अप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, उसको सही से फिल करना है और उसमें आपको अपना एक लेटेस्ट फोटोग्राफ चिपकाना है। पहला रिक्वायरमेंट तो ये है, तो ये आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस एंड एज प्रूफ, 3 डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। अब 3 क्या है, जैसे मान लीजिए पहला आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पे पैन कार्ड दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आता है। एड्रेस प्रूफ में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो आपको इसमें भी एक डॉक्यूमेंट देना है कोई भी। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया है, ठीक है, तो एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए। ये 2 डॉक्यूमेंट पूरे हो गए। उसके बाद आता है एज प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, एज प्रूफ कैसे देना है? एज प्रूफ में आपको अपने पैन कार्ड को देना है। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड और 10th का जो मार्कशीट होता है वो हमारा एज एज प्रूफ काम करता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 10th का मार्कशीट या फिर पैन कार्ड, दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ये आपका एज प्रूफ में काम आता है। उसके बाद यहाँ पे सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे मान लीजिए आपको सैलरी मिलती होगी, बैंक में ही मिलती होगी, साथ ही साथ कंपनी भी आपको सैलरी स्लिप देती है, तो वो आपको लास्ट 3 मंथ का यहाँ पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ऑफ द पास्ट 6 मंथ। जी हाँ दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे लगाना है पिछले 6 महीने का, जिसमें आपका बैलेंस आता हो। जैसे मान लीजिए सैलरी आता हो, सैलरी क्रेडिट होता है, वो भी आपको यहाँ पे एज अ प्रूफ देना है कि हाँ देखिए मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, यानी सैलरी के तौर पे। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म 16 आता है जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो बैंक को आपको एक प्रूफ देना ही पड़ेगा कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी का, ये मेरे इंजीनियर ने ये इतना कोटेशन दिया है कि इतना पैसा मेरे प्रॉपर्टी में लग रहा है, यानी घर को बनाने में लग रहा है, यानी पूरा प्रूफ आप देंगे तभी आपको यहाँ पे लोन मिलेगा, होम लोन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बैंक आपको होम लोन दे रहा है तो आपको यहाँ पे 90% लोन अमाउंट देता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए आपके घर बनाने में लग रहे हैं तो आपको 9 लाख रुपए यहाँ पे बैंक देगा। इसीलिए आपको पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी का, साथ ही साथ जो इंजीनियर ने कोटेशन दिया है वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद ये तो हो गया दोस्तों इंडिविजुअल सैलरी का। अब हम बात करते हैं जैसे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर इंडिविजुअल कुछ हैं या फिर बिजनेसमैन है, तो उसको क्या क्या चाहिए। ऊपर वाले जितने भी थे, अगर सैलरी स्लिप को हटा दिया जाए तो बस सैलरी स्लिप हटा दीजिए, बाकी डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, जैसे कि एड्रेस प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, एज प्रूफ हो गया, सारे डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ ही साथ 1-2 और डॉक्यूमेंट ऐड होगा जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला ऐड होगा एक्स्ट्रा, जो होगा आपका 12 महीने का स्टेटमेंट लगेगा। उसमें क्या था 6 महीने का, इसमें 12 महीने का। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका बिजनेस है
तो यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप पे हैं, जैसे कि अगर इंडिविजुअल है, बिजनेस अकेले मालिक है बिजनेस का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप के साथ है तो जो भी लेटेस्ट डीड, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप में हम कोई भी फर्म शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो हम एक स्टैम्प पेपर पे डीड बनाते हैं कि हमें इतना, मतलब इतना हिस्सा मेरा है, इतना हिस्सा इसका है, तो वो डीड लेटेस्ट वाला आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपने बिजनेस का यहाँ पे बैलेंस शीट भी यहाँ पे देना होगा, दिखाना होगा बैंक को। और बैलेंस शीट से ही कोई भी इंसान पता लगा सकता है कि ये कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट भी आपको बैंक को दिखाना पड़ेगा, ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सके कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में। तो यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए दोस्तों। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी है तो आप यूको बैंक से होम लोन लेने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर और भी डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।